हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी फाइनल रिज़ल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तनाव में हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, कितना कट ऑफ रहेगा, क्या कैसे रहेगा। और इस दौरान देखिए सोशल मीडिया जो है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके कुछ मैसेज ऐसे वायरल होते हैं कई बार कि उसके बारे में बड़ी जिज्ञासा हो जाती है कैंडिडेट्स को कि ये क्या है, या क्या कुछ लोग दावा करते हैं कि ये फेक लेटर्स हैं। अभी काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें कुछ पिक सेंड किए, कुछ लेटर्स आए हैं कैंडिडेट के पास में कि वो कैसे लेटर्स हैं, इनका क्या करना है, इनका क्या जवाब देना है, क्या करना चाहिए हमें। कुछ जो खुद कैंडिडेट जो हैं वो भी पूछ रहे हैं कि ये कैसे लेटर्स हैं, अब इसका क्या करें हम। तो यहाँ देखिए ये वीडियो जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लेटर्स जो अभी लेटेस्ट रिसीव किए हैं। देखिए लेटर्स जो आपके पास एसएससी के तरफ से आपको, सॉरी एसएससी नहीं, आपको जो नोडल एजेंसी सीआरपीएफ है, या जो आपके जो डीएमई आपके सेंटर्स जिस फोर्स में थे उनसे आपको रिजेक्शन स्लिप मिले थे। वो कब मिले थे? लास्ट रिजेक्शन स्लिप जो हमारी जानकारी में है, वो लास्ट रिजेक्शन स्लिप जो है वो सितंबर लास्ट तक मिले हैं। सितंबर में आपके री मेडिकल स्टार्ट हुए थे, उस समय तक रिजेक्शन स्लिप मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ आपको पिक्स दिखा रहे हैं, लेटर्स जो आए हैं, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कैंडिडेट्स के पास में आया है, कैसा है। अब उसमें से कुछ डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए हैं, कुछ कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो भी आपको बताएंगे कैसा इन्फॉर्मेशन है। अब क्या करना है कैंडिडेट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, इसका रिप्लाई कैसे दूं, मैं क्या मैं किसी एडवोकेट से कंसल्ट करूं। तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, एक लेटर तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि ये फेक है, इसके बारे में बताया गया कि ये फेक लेटर है। ये कहाँ से जारी हुआ वो बता देते हैं हम। ये लेटर जारी हुआ था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अजमेर, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट। कब लेटर जारी हुआ था ये देखिए, डेट है इसमें, और ये नवंबर 2020। ये यहाँ पे एड्रेस है कैंडिडेट का, उसको देखिए हाइड कर दिया हमने। अब क्या विषय क्या है? सिपाही जीडी भर्ती 2018 के दौरान चिकित्सा परीक्षण। अब ये 9/1/2020 से 13/2/2020, ये जो आपके मेडिकल की डेट थी डीएमई की, में गर्भवती रहने के कारण अस्थायी तौर पर असफल अभ्यर्थियों का पुनः विस्तृत चिकित्सा परीक्षण कराने के संबंध में। देखिए जो प्रेग्नेंट होती हैं बहनें, उनका बारे में नियम है कि उनका जो है एक निश्चित अवधि के बाद में उनका री मेडिकल किया जाता है। अब आप लोग यहाँ पर ये प्रश्न आपके जहन में आएगा कि इस दौरान यदि फाइनल रिज़ल्ट निकल जाता तो क्या होता। तो इनको समय दिया जाता है, ये रूल के अनुसार दिया जाता है, और इनको मेरिट में भी जो इनके मार्क्स होते हैं उसके अनुसार शामिल किया जाता है। अब ये पूरा लेटर देखिए जो है, ये इसमें पूरा दिया गया है। अब इनको कब बुलाया? अब दिनांक 7/12/2020 प्रातः ये समय है, इसमें 9 बजे को आपका पुनः विस्तृत चिकित्सा परीक्षण इस भर्ती केंद्र ग्रुप के अंदर 1 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अजमेर में किया जाना है। अतः आप दिनांक 7/12/2020 को प्रातः 9 बजे इस केंद्र में गठित अधिकारियों की समिति के समक्ष अपने सभी। अब इनको देखिए, अब आप लोगों के जहन में एक प्रश्न ये भी आएगा कि अब इनका मेडिकल होगा, तो यदि इनको अनफिट कर दिया गया है तो इनका मेडिकल एक्चुअली आज हुआ है, इनका 7 तारीख को आज ये उपस्थित हुए हैं वहाँ पे। ये ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो फीमेल, जो बहनें जो हमारी जो प्रेग्नेंट थी उस समय, डिटेल मेडिकल के समय, उस समय उनका मेडिकल नहीं हुआ, और उनको मेडिकल के लिए जो निश्चित अवधि होती है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार, उसमें उनको बाद में बुलाया जाता है। कुछ कैंडिडेट्स ने हमें लेटर के लिए पूछा कि ये क्या ये सही है, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही है, और इनके लिए भी वही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। यदि इनको अनफिट किया जाता है तो इनको भी वो मौका दिया जाता है जो अपील करने के जो अधिकार होते हैं वो। तो चलिए ये आपका लेटर हो गया। अब दूसरा लेटर देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा मैसेज के रूप में चला ये कि ये क्या है। यहाँ देखिए लिखा हुआ दोस्तों बाई हैंड, बाई हैंड, और पीछे वाले लेटर पे क्या लिखा हुआ था? बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड। ये लेटर बाई हैंड रिसीव करवाया गया है। कहाँ रिसीव करवाया गया है?
पहले तो सबसे पहले कहाँ से जारी हुआ, तो डायरेक्टरेट जनरल CRPF रिक्रूटमेंट ब्रांच ईस्ट ब्लॉक 07 लेवल 4 सेक्टर 1 RK-पुरम न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये नंबर है दोस्तों, ये डेटेड, यहाँ इसका डेट है अक्टूबर का है। किस डेट में हुआ है नीचे आपको बता देंगे। ये कहाँ गया है लेटर, किसको लिखा गया, लिखा गया है टू कमांडेंट रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये ईमेल है। अब क्यों लिखा गया, सब्जेक्ट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DME एंड RME ऑफ कांस्टेबल GD एग्जाम 2018। Please find enclosed here with applications representations in respect of following candidates received in this directorate in connection with review medical examination। अब 3 कैंडिडेट का इसमें नाम है, देखिए नाम, रोल नंबर और ये सेंटर, ये सभी BSF के सेंटर है। BSF CH कोलकाता, किस डेट को मेडिकल हुआ, 24/9/2020। CH कोलकाता BSF 18/9/2020 और BSF मालदा 25/9/2020 और 8 लीव्स, 12 लीव्स, 5 लीव्स। ये एक्चुअली क्या है कि लेटर के साथ में जो इन्होंने एग्जिबिट लगाए हैं, जो उसके साथ अटैच किए हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। द क्लेम ऑब्लिक रिक्वेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड बिफोर द DVDME रिक्रूटमेंट बोर्ड मेंशन्ड अगेंस्ट ईच may be looked into after ascertaining factual position from their dossiers available in your respective recruitment center. Factual position may be conveyed to candidates under intimation to this directorate as per record instruction on the issue। अब देखिए मैं आपको इसका सार बता देता हूं दोस्तों कि नीचे देखिए, नीचे कॉपी फॉरवर्डेड टू, कॉपी किसको गया, द DIG RRC CRPF दुर्गापुर फॉर इंफॉर्मेशन प्लीज। रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर CRPF इसमें नोडल एजेंसी है। ये DIG रिक्रूटमेंट जो है, इनका ही आपके कॉल लेटर्स वगैरह जो निकले उन पे इनका ही नाम आ रहा था। DIG RRC रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर, CRPF ने अपने अपने रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर्स नियुक्त किए। उसके बाद फर्दर BSF के, CRP के, SSB के, ITBP के या दूसरी फोर्स के सेंटर्स बनाए गए। आपके फिजिकल से ही ये काम स्टार्ट हो गया था, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ। अब ये तीनों कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी दिया है 1, 2 और 3। तो ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल सही लेटर है। ये जो कैंडिडेट्स हैं ये इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने जो री मेडिकल में इनको कोई जो भी शिकायत हुई है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुई है, उसके लिए इन्होंने रिप्रेजेंट किया, यानी एप्लीकेशन दिया। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स ने दिया है देश भर में। काफ़ी कैंडिडेट्स हमसे भी जुड़े, उनको हमने भी एडवाइस किया एप्लीकेशन कैसे लिखी जाए, कहाँ लिखी जाए, किसको भेजी जाए। तो ये एप्लीकेशन जो है उसका जवाब इन कैंडिडेट्स को नहीं आया है, ये जवाब किसी को नहीं दिया गया है। ये एक्चुअली जानकारी दी गई है CRPF के द्वारा BSF को कि आपके इन सेंटर्स के ये जो कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है, जो एप्लीकेशन दिया है, जो इनकी शिकायत है, उसको आप देखिए क्या उसमें प्रॉब्लम हुई है, कैसे हुई है, और हमें भी सूचना दीजिए और इन कैंडिडेट्स को भी इस बात की सूचना दीजिए। तो ये इतनी कार्रवाई जो है ये हुई है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कैंडिडेट, ये एड्रेस हाइड किया है हमने। 11/11/2020 को ये लेटर जो है जारी हुआ है। अब 11/11 को जारी हुआ तो 10 दिन लगा है, 5 दिन लगा है इनके पास पहुंचने में, समय लगा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना RTI, बहुत सारे कैंडिडेट से कहते हैं क्या हमें RTI लगाना चाहिए कि कितने कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ है, कितने पास हुए हैं, कितने अनफिट हुए हैं। देखिए RTI जो है उसके बारे में आपको बता दूं, आप लगा सकते हैं। RTI में आप कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन कुछ RTI के जो जवाब हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। और एक वीडियो भी हमने RTI का बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कृपया आपने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदन क्रमांक संख्या SS बल RT 20/00/169 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही आरक्षी सामान्य की भर्ती प्रक्रिया
2019 के संबंध में सूचना मांगी गई है। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 24 के अधीन भ्रष्टाचार, मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के अतिरिक्त सशस्त्र सीमा बल इस अधिनियम के प्रावधान से मुक्त है। प्रस्तुत मामला भ्रष्टाचार एवं मानव अधिकार के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित नहीं है। क्या सूचना मांगी थी इन्होंने, उसका कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। इनको सिर्फ इतना बताया गया है कि आपने जो सूचना मांगी है वो भ्रष्टाचार और मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित नहीं है, इसलिए ये बल जो है हमारा वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 के अधीन मुक्त है, सूचना नहीं दी जा सकती। अब इसमें इनको अपील करने के लिए भी कहा गया है कि यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रथम याची अधिकारी जो हैं इनको आप अपील कर दें। और ये नीचे अब कई कैंडिडेट्स देखिए दोस्तों कहते हैं कि यूट्यूब वाले जो हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के लेटर्स बना लेते हैं और उनके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपको एक बात मैं बता दूं यहाँ पे कि इस तरह का जो लेटर है, जो यहाँ तक इस पे कोई मोहर नहीं लगा हुआ है, कहीं पे सील नहीं है, इसलिए कई बार ऐसे कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं। तो ये ऐसा इतना जो है किसी के पास में देखिए फ्री टाइम नहीं है। और दूसरी बात, जो इन लेटर्स की जो भाषा है वो ऐसी है कि जो फोर्स में भाषा इस्तेमाल की जाती है वही भाषा का इस्तेमाल पूरी तरीके से किया गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इतना जो है मेहनत करके फेक लेटर्स बनाएगा और इससे कुछ उसको हासिल भी नहीं होने वाला। ये जो पीछे आ गया लेटर वही है, ये इसमें आप नीचे देखेंगे तो ये 4 नंबर का जो कैंडिडेट है उन पे ये निशान लगा हुआ है, मतलब ये 4 नंबर को जो लेटर गया था उसकी कॉपी है। तो ये सिर्फ कॉपी फॉरवर्डेड टू है फॉर इंफॉर्मेशन प्लीज़। ये लेटर जो है ये कहाँ से गया है ये भी आप देख लीजिए। ये गया है डायरेक्टर जनरल CRPF CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी देखिए यहाँ पे कहा गया है कि RTI है, डेटेड 17 अक्टूबर 2020 को लेटर जारी हुआ है। इसमें कहा गया कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ योर एप्लीकेशन ऑन द सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ प्रोविजन contained in RTI Act as well as information received from concerned branch is to inform you that security forces including CRPF are exempted to provide information except information related to allegation of corruption, violation of human rights under section 24(1) of RTI Act 2005। दूसरी बात यहाँ पे भी देखिए वही बात कही गई है कि जो CRPF है, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन एग्जेम्पशन है उनको किसी प्रकार की जानकारी देने का। जानकारी यदि बशर्ते करप्शन और एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मामलों के संबंध में होगी तो उनको जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि कोई जानकारी होती है तो वो नहीं देना चाहें आपको नहीं देंगे। फिर भी इन्होंने देखिए नीचे लिखा है कि इट इज़ इंटीमेटेड दैट कांस्टेबल GD एग्जाम 2018 इज़ बीइंग कंडक्टेड थ्रू SSC एज पर MHA स्कीम एंड SSC नोटिफिकेशन ड्यू टू स्प्रेड ऑफ COVID-19 वायरस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ बीन डिलेड एंड लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाई नवंबर 2020। अब कंप्लीटेड मतलब आपके जो मेडिकल हो गए हैं तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। Final result and force allocation will be declared by SSC tentatively by December 2020। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। जो YouTube चाहे हम बता रहे हैं या और कोई बता रहे हैं कि रिज़ल्ट कब निकलेगा, रिज़ल्ट दिसंबर के लास्ट वीक में निकलेगा, ये सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी गई है कि दिसंबर में जो है टेंटेटिवली, मतलब अब जब 1 तारीख को जो प्रोग्राम आया SSC का उसमें कहीं नाम नहीं आया SSC कांस्टेबल GD रिज़ल्ट का, इसलिए कैंडिडेट्स को जो है वो धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिप्लाई यू मे प्रेफर एन अपील अंडर सेक्शन 19 ऑफ द RTI एक्ट टू श्री MS भाटिया IGP एडम अपीलेट अथॉरिटी। ये वही भाषा है जो पीछे भाषा इस्तेमाल की गई है। 30 दिन में इनको अपील करने का अधिकार दिया गया है। ये लेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी कहाँ से गया है, ये भी RK पुरम जो है CRPF वहाँ से गया है। नवंबर का लेटर है ये।
DIGP किसको गया है? DIG पर्स बाई हैंड है, देखिए, डायरेक्टर जनरल SSP RK पुरम, न्यू दिल्ली, ये रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ RME ऑफ कांस्टेबल GD एग्जाम। प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हेयर विथ एन एप्लीकेशन डेटेड 31st October 2020 along with its enclosure in respect of roll number, ये नेम ऑफ कैंडिडेट है, कैंडिडेट ऑफ कांस्टेबल GD एग्जाम फॉर नीडफुल, द क्लेम रिक्वेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड बिफोर द री मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड एट SSB लखनऊ ऑन 23rd October 2020 may be looked into after ascertaining factual position from her dossier available in your respective RME recruitment center. Factual position may be intimated to candidate under intimation to this directorate as per record instructions on the issue. 7 leaves. अब इनका बता दूं कि ये जो है कैंडिडेट अनफिट कर दिया गया इनको। इन्होंने दावा किया कि मुझे बिना स्पेशलिस्ट को रेफ़र किए हुए मुझे अनफिट कर दिया गया है। ये कैंडिडेट, इनकी जो एप्लीकेशन है वो हमने ही लिखवाई थी, इसलिए आपको बता देते हैं इनके बारे में कि इनका जो केस है वो ये है कि बिना स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लिए हुए इनको अनफिट कर दिया गया। उसके ऊपर इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया इस मैटर को, और ये अब जवाब जो है इनके पास जवाब नहीं आया है, इनको सिर्फ सूचना दी गई है। कॉपी फॉरवर्डेड टू, कॉपी किसको आया है? DIG RRC CRPF इलाहाबाद फॉर इंफॉर्मेशन प्लीज़। और ये जो 2 नंबर हैं एक कैंडिडेट, अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है फॉर इंफॉर्मेशन, अब आगे ये भी लिखा हुआ कि फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड मे बी मेड विद SSB डायरेक्टरेट न्यू दिल्ली प्लीज़। अब इनके पास में फर्दर कोई लेटर इनके पास नहीं आता है SSB डायरेक्टरेट से, तो आगे इनको क्या करना है? आगे इनको इस लेटर पर, इस रेफरेंस में इनको कॉरेस्पॉन्डेंस करना है इस एड्रेस पे। और उसके बाद भी नहीं आता है तो इनके पास आखिरी हथियार कोर्ट केस है। ये कोर्ट केस की पूरी तैयारी ये कर चुकी हैं। तो दोस्तों, ये जो लेटर्स वायरल हो रहे हैं इनसे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये लेटर्स मैक्सिमम जो है उन कैंडिडेट्स के हैं जिन्होंने RTI लगाया, या जो बहनें गर्भवती थी DME के समय उनको समय दिया गया। कुछ जो रिट याचिका दाखिल किए थे कैंडिडेट्स जिन्होंने कोर्ट केस किया, जब उनके जो अपील थी, अपील रिजेक्ट कर दी गई थी। अपील रिजेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनको, उनका जो DME है, री मेडिकल एग्जामिनेशन है वो अभी हुआ है, कंडक्ट हुआ है। और कुछ RTI जो ये रिज़ल्ट कब निकलेगा, कितना कैंडिडेट पास हैं, इन सब के बारे में है। कुछ जो रिप्रेजेंट किया कैंडिडेट्स ने कोर्ट केस करने से पहले, या कोर्ट के जो नोटिस हैं, जो लीगल नोटिस हैं एडवोकेट्स को जो जारी हुए हैं, एडवोकेट्स ने जो लीगल नोटिस दिए थे उसके जवाब हैं। ये सब कॉरेस्पॉन्डेंस अभी आ रही है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना वेट कीजिए, आप मेडिकल फिट हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो देखिए, वेरी जिनके हुए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ कैंडिडेट्स इसमें बच गए, कुछ सेंटर्स पे उनको एफिडेविट मांग लिया गया। तो यहाँ आपको बता देता हूँ कि यदि आपने एफिडेविट दे दिया है तो आप निश्चिंत रहिए। अब आपका एफिडेविट फॉर्म के साथ अटैच हो गया है, बहुत अच्छी बात है, आपके सामने ही अटैच कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स एफिडेविट जो है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद गेट पर देकर आ गए थे, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है यदि वो अंदर जाके प्रॉपर जो कंसर्न जो ऑफिसर हैं उनको उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है तो। और रिजेक्शन की जहाँ तक बात है, देखिए दोस्तों, अभी रिजेक्शन आप किसी का नहीं आएगा जहाँ तक हमारी जानकारी है। रिजेक्शन जिनके आने थे वो आ चुके रिजेक्शन। लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब कोविड की वजह से मार्च में जब रिजेक्शन आने लग गए थे, उसके बाद समय मिल गया अथॉरिटीज़ को, और अथॉरिटीज़ ने उन आपके जो अपील थी उसको दोबारा से उसकी स्क्रूटनी कर ली, और वो स्क्रूटनी होने की वजह से सितंबर के महीने तक जो है आपके रिजेक्शन लेटर्स आए हैं। तो दोस्तों, आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप प्रॉपर चैनल से उसका समाधान कीजिए। आप अनावश्यक तनाव नहीं रखें। आपने एफिडेविट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है कैंडिडेट को
कि उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनके आईडी या उनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लिए जाएंगे, उसके लिए भी अलग से वीडियोस बनाए हैं और वीडियोस हम बना रहे हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है, अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।